नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक जाने वाले दल के साथ कुछ सदस्यों के साथ अब से कुछ ही देर में संवाद शुरू करने वाले हैं। जिन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री बात करने जा रहे हैं उनके नाम तीरंदाज दीपिका कुमारी, तीरंदाज प्रवीण जाधव, एथलीट नीरज चोपड़ा, एथलीट दुती चंद, कुश्ती खिलाड़ी आशीष कुमार, बॉक्सर मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, शूटर एलोवेनिल और शूटर सौरभ चौधरी, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, ये तमाम खिलाड़ी जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में बात करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। यकीनन ये खास मौका और दस्तूर भी है पुराने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड्स बनाने का, और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपने इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए दिखाई देंगे। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, तैराक साजन प्रकाश, हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। ये ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है और ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान भी लॉन्च हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए गर्व का मौका दिलाने वाले ये चेहरे। अब इनके ऊपर उम्मीद इस बात की कि जब ये टोक्यो ओलंपिक में 11,090 एथलीटों के बीच होंगे, 206 देशों के बीच आपसे मुकाबला करेंगे, उस समय हिंदुस्तान अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया रिकॉर्ड बनाए। आपको यह भी बताते चले कि अब तक के ओलंपिक के इतिहास में हिंदुस्तान के खाते में यानी कि भारत ने कुल 28 मेडल ही जीते हैं, लेकिन इस बार इन तमाम चेहरों से उम्मीदें कहीं ज्यादा है। 126 खिलाड़ियों का भारतीय दल ओलंपिक में हिस्सा लेगा। 18 खेलों की 85 स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। पहली बार भारत का इतना बड़ा दल हिस्सा लेने के लिए जा रहा है और इसी बार इस दल से उम्मीदें भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको यह भी बताते चलें कि भारत सरकार की ओर से 2016 से 18 राष्ट्रीय खेल फेडरेशन और ओलंपिक में पदकों की उम्मीद कर रहे 128 खिलाड़ियों को 1,169 करोड़ 65 लाख की मदद की है और इसी वजह से उम्मीद यही कि वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इस वजह से इस बार तो सोने चांदी की चमक हिंदुस्तान बिखेरेगा टोक्यो में। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और विक्रांत, आपने तो न जाने कितने ओलंपिक इस तरह से देखे, हिंदुस्तान की उम्मीदों को भी देखा, लेकिन इस बार बहुत बड़ी, क्योंकि 126 खिलाड़ियों का ये बड़ा दल हिस्सा लेने के लिए जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरेक्शन कैसे देख रहे हैं? रियलिस्टिकली देखा जाए तो उम्मीद भी बहुत है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे ओलंपिक्स देखे, मतलब टेलीविजन पर देखे, वहां जाकर तो नहीं देखे, लेकिन 1980 मॉस्को ओलंपिक्स पहला एक बच्चे के तौर पर जिसमें भारत को हॉकी में गोल्ड मिला, और वो ओलंपिक्स ऐसा था जो यूएस ब्लॉक ने बॉयकॉट किया था। 84 लॉस एंजलिस, 88 सियोल और 92 बार्सिलोना, 3 ऐसे ओलंपिक खेल आए थे चित्रा जिसमें भारत को एक भी मेडल नहीं मिला। एक भी मेडल। मेरी जनरेशन ने 1980 के बाद पहला मेडल जो ओलंपिक्स में सुना वो था 1996, जब अटलांटा में लिएंडर पेस को एक मेडल मिला, फिर सिडनी में एक मेडल मिला, फिर आपको 2004 में एक मेडल मिला। जब 3 मेडल मिले आपको बीजिंग में, विजेंदर, सुशील और अभिनव, वहां से लगा यार इंडिया अब ओलंपिक खेलों में मेडल ला सकता है। फिर लंदन में उसका डबल हो गया, 6 मेडल हो गए, मतलब 2012 बेस्ट एवर। लेकिन रियो में उस समय मैं वही थी। अरे वाह, तो फिर तो मैं आपसे पूछता हूं कि तब ऐसा क्या था कि लंदन में भारत को 6 मेडल मिले। पर 2016 वाला जो ओलंपिक गेम्स थी वो भारत निराश ही हुआ होगा, क्योंकि 2 मेडल, एक पीवी सिंधु लाई, एक आपको मिला रेसलिंग में। इसका मतलब यह हुआ कि आपने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार देखो लंदन एक ऐसा भी जगह थी जहां पर इंडियंस को एट होम लगता है, क्योंकि आप जो मर्जी कहें, आपको खाना, आपको आबो हवा, आपको लोग वहां से मिलते हैं, और आपने 6 मेडल। टोक्यो में अगर भारत 6 मेडल लेकर आएगा तो मेरा मानना है चित्रा, भारत जस्टिस करेगा, क्योंकि कम से कम आपको 6 मेडल की उम्मीद होनी चाहिए। 120 से ज्यादा खिलाड़ी और आप सिर्फ 6 मेडल की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? पूरे के पूरे खिलाड़ी जिस जोश और जुनून के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में तमाम खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। और इस बार उम्मीदें इस वजह से और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि भारत सरकार की ओर से भी इन खेलों में गंभीरता दिखाते हुए निवेश किया गया है। खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा वो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं विक्रांत, जिसके जरिए कम से कम एक सही दिशा हम तय कर पाए, क्योंकि दूसरे छोटे देशों के मुकाबले भी अगर हम अपने खिलाड़ियों को देखते हैं तो तमाम वो सहूलियतें, सुविधाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। लेकिन इस बार, और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इंटरेक्ट भी करने वाले। जल्दी से देखिए, किरण रिजिजू थे इससे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपको याद होगा, उन्होंने काफी कुछ किया। ये खेलो इंडिया, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एक कल्चर बनता है। अनुराग ठाकुर तो अब आए हैं, खैर उससे पहले राज्यवर्धन राठौर थे, आपको याद होगा,
और दिलचस्प बात यह है चित्रा कि राठौर खुद सिल्वर मेडलिस्ट थे। मतलब इंडिया में सिल्वर मेडल लेकर आए थे वो 2004 एथेंस में, और उम्मीद थी कि खेलों के लिए बहुत कुछ करेंगे। फिर आपको याद होगा खेलो इंडिया शुरू हुआ। ये छोटी छोटी चीज होती है जब आप नीचे से पकड़ते हैं ना, कैच देम यंग, जो आप क्रिकेट में करते हैं, जब आप बाकी खेलों में करें। आज हिंदुस्तान में अवेयरनेस है। हॉकी एक ऐसा आपका सुनहरा खेल था, वो पिछड़ गया। हॉकी में अब वो नहीं रहे जो किसी जमाने में होते थे। लोग हॉकी से उम्मीद भी बहुत ज्यादा शायद ना कर रहे हो, लेकिन आपको शूटिंग में, आपको बैडमिंटन में, आपको रेसलिंग में, आपको बॉक्सिंग में, यहां तक कि नीरज चोपड़ा अब अगर पता नहीं उनका मेडल आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब इवन एथलेटिक्स में बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बोरिया मजुमदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनकी एक टिप्पणी ले लेती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में तमाम खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरेक्शन करते हुए नजर आएंगे। बोरिया, अब चूंकि आपकी भी तैयारी है टोक्यो जाने की, आपसे मेरा सीधा सा सवाल, ऐसा क्या रहा कि बीते 24 ओलंपिक को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के झोली में सिर्फ 28 मेडल ही आ पाए। इस बार चूंकि बहुत बड़ा दल जा रहा है और उससे उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा है, किस तरह से पोटेंशियल, कितनी ताकत हिंदुस्तान के इस वक्त आप देख रहे हैं? हमारे खिलाड़ी कितने तैयार हैं? एकदम तैयार है। मैं आपका और विक्रांत का बातचीत सुन रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से मेरा ये 5वां ओलंपिक होगा। मैं 5वां ओलंपिक कवर करूंगा, देख भी रहा हूं। हमारे यहाँ पे आपने पूछा क्यों नहीं था मेडल, स्ट्रक्चर नहीं था। स्ट्रक्चर नहीं था, एथलीट खुद अगर कर सकते थे तो उन्होंने किया। अभिनव बिंद्रा फॉर एग्जांपल। अभी स्ट्रक्चर आ चुका है, पैसा आ चुका है। आप 2 बार टॉप स्कीम में कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, आपने 2 बार दर्शकों को कहा है 1000 करोड़ के ऊपर पैसा गवर्नमेंट ने डाला है। मैं आपको कह दूं 10 मेडल, 10, विक्रांत 6 कह रहा था, 10 मेडल इज अ रियलिस्टिक असेसमेंट अकॉर्डिंग टू मी। और अगर 10 मेडल आप जीतते हो, दैट इज अ रेवोल्यूशन। इस बार आपके